आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है अभिकथन और तर्क का। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले अभिकथन को। इसमें दिया हुआ है हिन और HPA रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बैक्टीरिया के दो अलग अलग वंशों से प्राप्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये क्या होते हैं। तो लिख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या इन्हें प्रतिबंधन एंजाइम भी कहा जाता है। तो इसलिए हम लिख लेते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। ये प्रतिबंधन एंजाइम जो है ये न्यूक्लियेजेज ग्रुप के या फिर न्यूक्लियेजेज समूह के सदस्य होते हैं और यह डीएनए या आरएनए को पाचित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, डीएनए या आरएनए का पाचन करते हैं और इन्हें निकाला जाता है, इन्हें आइसोलेट किया जाता है, इन्हें बैक्टीरिया से या फिर हम कह सकते हैं जीवाणु से इन्हें निकाला जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इन्हें कहां से निकाला जाता है, जीवाणुवीय कोशिकाओं से ये निकाले जाते हैं। अर्थात जीवाणुवीय कोशिकाओं में ये स्टूडेंट क्या करते हैं, सुरक्षात्मक तंत्र का कार्य करते हैं। जीवाणु कोशिका में यदि कोई बाहरी डीएनए प्रवेश कर जाए तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है क्या करेंगे, उस डीएनए या आरएनए का पाचन कर देते हैं और जो कोशिका है उसकी सुरक्षा को बनाए रखते हैं। तो ये सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। तो हमें यहाँ पर दो दिए गए हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HIN, तो लिख लेते हैं इसे HIN, और दूसरा दिया हुआ है HPA, तो लिख लेते हैं HPA। अब इन्हें बताया गया है कि ये दो अलग अलग बैक्टीरिया जो है ये दो अलग अलग वंशों से प्राप्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि HIN जो है इसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, तो लिख लेते हैं इसे किससे पृथक किया गया है, कौन सा बैक्टीरिया है ये, कौन सा ये जीवाणु है, इसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, तो लिख लेते हैं पूरा नाम इसका इन्फ्लुएंजी। इस जीवाणु से पृथक किया गया है और इसी जीवाणु के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है स्टूडेंट्स। जैसा कि H जो है वंश का पहला अक्षर ले लिया जाता है और IN जो है यह लिया गया है इन्फ्लुएंजी के पहले दो अक्षर। तो स्टूडेंट्स ये बन जाता है HIN, हिन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से प्राप्त किया गया है। और HPA जो है यह प्राप्त किया जाता है हीमोफिलस, तो लिख लेते हैं यह प्राप्त किया गया है हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजी से, तो लिख लेते हैं पैरा इन्फ्लुएंजी से प्राप्त किया गया है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों के जो वंश है ये क्या है, बिल्कुल समान है, ये वंश है। तो इसका नाम जो कैसे रखा गया है, H जो है इसके वंश से लिया गया है और PA जो है ये पैरा से लिया गया है, पैरा इन्फ्लुएंजी से, अर्थात इसके जाति के पहले दो अक्षर लिए गए हैं। तो जबकि यहाँ पर दिया गया है HIN अर्थात हिन और HPA रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बैक्टीरिया के दो अलग अलग वंशों से प्राप्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल असत्य है और गलत है। और आगे की ओर दिया हुआ है तर्क, HIN अर्थात हिन को हीमोफिलस से और HPA को हिमेटोकोकस से प्राप्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल गलत होगा। जो HPA है इसे प्राप्त किया गया है हीमोफिलस पैरा इन्फ्लुएंजी से। तो ये भी हमारा जो तर्क दिया गया है ये असत्य है, गलत है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन A दिया हुआ है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों ही असत्य हैं, गलत हैं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन B दिया हुआ है अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। तो स्टूडेंट्स फिर से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन C दिया हुआ है अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। तो स्टूडेंट्स अभिकथन भी गलत है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। और ऑप्शन हमारे पास D दिया हुआ है अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं। बिल्कुल सही उत्तर है स्टूडेंट्स ऑप्शन D। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।